आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज आदिवासी नेता और पूर्व सांसद नंदकुमार साय के इस्तीफे से प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। नंदकुमार साय सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए राजीव भवन में कार्यक्रम रखा गया है और कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी राजीव भवन बुलाया गया है। आपको बता दें कि नंदकुमार साय का इस्तीफा बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश में जुटी है। इस्तीफा देते हुए नंदकुमार साय ने पार्टी में अपने राजनीतिक विरोधियों पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता नंदकुमार साय के बीजेपी से इस्तीफा देने से प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि नंदकुमार साय ने कई दशक तक बीजेपी के साथ जनसेवा की। किसी व्यक्ति की उपेक्षा होती है तो वो एक सीमा तक ही बर्दाश्त कर पाता है। कम लोग ही होते हैं जो उपेक्षा के साथ चल पाते हैं। कहीं भी कुछ चीज़ जुड़ता है तो स्वाभाविक है कि उसमें सामान्य रूप से बढ़ोतरी होती है। कभी कभी होता है कि किसी के जुड़ने से माइनस होता है। वो अनुभवी हैं, उनने एक निर्णय लिया, बहुत परिपक्व हैं, विद्वान हैं। अंतरकलह के साथ मुझे लगता है कि निगलेक्ट कि अगर आप किसी की पूछ परख नहीं कर रहे हैं तो एक सीमा तक ही व्यक्ति उसको बर्दाश्त कर पाता है, और कम ही लोग हैं कि उसको लेके फिर भी चलते रहते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पूर्व सांसद नंदकुमार साय के इस्तीफे को लेकर कहा कि उनका इस्तीफा मिला, कोई गलतफहमी होगी तो हम बात करेंगे, उनकी गलतफहमी दूर करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि इस्तीफे की जानकारी बीजेपी हाईकमान को भेज दी गई है। आदरणीय नंदकुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, विधायक रहे, सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और आज उनका इस्तीफा प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से हम उनसे बातचीत करेंगे, बातचीत करके कोई तरह की गलतफहमी होगी तो उसे दूर करेंगे। नंदकुमार साय के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई है और एक बड़ा नुकसान ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, रायपुर से हमारी संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। रजनी, बीते दिन नंदकुमार साय ने बीजेपी को एक झटका दिया अपना इस्तीफा देकर, और क्या आज भी झटका दे सकते हैं कांग्रेस में शामिल होकर? देखिए, इस बात को लेकर चर्चा बेहद तेज है कि आज नंदकुमार साय कांग्रेस में प्रवेश कर सकते हैं। अटकलें इसलिए भी तेज हो रही हैं क्योंकि अभी कुछ ही मिनटों पहले कांग्रेस की तरफ से सूचना आई है कि आज 10:30 बजे कांग्रेस की बैठक रखी गई है। अहम बैठक है और इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और जो खबरें तैर रही थी उसमें यही बात सामने आ रही थी कि आज सुबह 11 बजे तक नंदकुमार साय कांग्रेस में प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे में इस बात की संभावना बन रही है कि जो बैठक रखी गई है वो नंदकुमार साय के कांग्रेस प्रवेश को लेकर ही रखी गई है और इस दौरान नंदकुमार साय कांग्रेस में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि इस वक्त हम नंदकुमार साय के बंगले के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर हमने जब कोशिश की कि नंदकुमार साय से बातचीत हो सके, उनको लेकर कोई जानकारी मिल सके, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फिलहाल नंदकुमार साय दिल्ली में हैं और दिल्ली से कब तक लौटेंगे इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं है। ये उनका बंगला है और ये वही बंगला है जहां पर कल से उन्हें मनाने के लिए भाजपा के कई नेता पहुंच रहे थे, लेकिन अब तक जैसा निकलकर सामने आ रहा है तो फिलहाल मान मनौवल से कोई फर्क नहीं पड़ा है। नंदकुमार साय अभी अपने इस्तीफे पर कायम है और बहुत ही बड़ा झटका है ये भाजपा के लिए, क्योंकि नंदकुमार साय जैसा चेहरा छत्तीसगढ़ के पहले नेता प्रतिपक्ष हैं, 4 बार के सांसद हैं, विधायक रहे हैं, कई अहम पदों पर नंदकुमार साय रहे हैं और आदिवासियों के बीच वो बड़ा चेहरा माना जाता है उनको। तो ऐसे में अगर इतना बड़ा नेता
पार्टी छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश करता है कि नुकसान की जो अटकलें हैं वो और तेज हो जाती हैं रजनी। और क्योंकि नंद कुमार साय एक बड़ा आदिवासी चेहरा थे और अभी मेरे ख्याल से वो एसटी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी थे, और ऐसे में अगर वो पार्टी से दूर होते हैं तो ये तो साफ हो चला है कि बीजेपी के पास अब आदिवासी वोट बैंक को जो साधने का एक जरिया था, नंद कुमार साय उसके एक बड़े माध्यम थे, अब वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार भाजपा का फोकस जो है वो बस्तर पर रहा, बस्तर की 12 सीटों पर रहा, बैठकें भी हुई, और ये इस्तीफा उस वक्त आया है जब भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 6 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। लगातार वो संगठनात्मक गतिविधियों में बातचीत के जरिए जो मनमुटाव है, जो मतभेद है, वो दूर करके एक ठोस रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच इतने बड़े चेहरे का इस्तीफा दे देना, वो चेहरा जो आज से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश जब था, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तब से भाजपा का अहम चेहरा है। अगर इतना बड़ा चेहरा इतनी ज्यादा नाराजगी जाहिर करके पार्टी छोड़ रहा है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई। क्या नंद कुमार साय की नाराजगी को नजरअंदाज किया गया, उनकी जो बातें थी उसे नजरअंदाज किया गया? क्योंकि पार्टी में उनकी अहमियत है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी अहमियत है। और जब वो राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा सांसद रहे, उस दौरान भी उन्हें एक बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर देखा गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के वो अध्यक्ष भी रहे लंबे वक्त तक। तो तमाम अहम पदों पर उनको जिम्मेदारियां दी गई। पार्टी में छत्तीसगढ़ भाजपा ने उन पर भरोसा जताया, केंद्र में भाजपा ने उन पर भरोसा जताया। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज्यादा नाराजगी बढ़ गई? और नाराजगी इस पर अनुमान ये भी लगाया जा रहा है रजनी कि जब बीते लोकसभा चुनाव हुए उनको सांसद का टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद राज्यसभा के जब चुनाव हुए तो उन्हें उम्मीद थी थोड़ी अपनी पार्टी से, लेकिन वो उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। और उसके बाद प्रदेश में कोर कमेटी से भी जब उनको हटाया गया तो ये तो साफ हो चला था कि नाराजगी है कहीं ना कहीं, और उसी नाराजगी का क्या ये नतीजा है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते हैं अब कि आखिर नंद कुमार साय हैं कौन और उनके इस्तीफे से क्यों सियासी गलियारों में इस तरह हलचल मची हुई है। मौजूदा समय में अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। 1977 में जनता पार्टी से पहली बार वे विधायक बने थे। कुल 3 बार नंद कुमार साय विधायक रहे हैं और अविभाजित मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। 1989, 1996 और 2004 में लोकसभा चुनाव वे जीते थे। 2009 से 2016 तक बीजेपी के राज्यसभा सदस्य भी रहे। तो नंद कुमार साय के इस्तीफे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी आदिवासी समुदाय का अपमान कर रही है, जिससे परेशान होकर नंद कुमार साय ने पार्टी छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नेताओं की उपेक्षा हो रही है, उनको अपमानित किया जा रहा है। यह काम भारतीय जनता पार्टी में पिछले लंबे अरसे से चल रहा है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को विश्व आदिवासी दिन के दिन अपमानित करके प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए। वे नंद कुमार साय जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुष्पित पल्लवित करने के लिए अपना खून पसीना लगाया था, यदि वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं तो यह इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में, देश में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है, उनका शोषण कर रही है। तो बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने भले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया हो, पर पार्टी के कई फैसले पर लंबे समय से नाराजगी चल रही थी। हम आपको नंद कुमार साय का एक पहले का बयान दिखा रहे हैं, जिसमें चुनाव के दौरान सीट बदले जाने से लेकर कई अन्य मामलों में साय पार्टी से नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। ही छत्तीसगढ़ बना, भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में नहीं थी, कांग्रेस मेजोरिटी में थी, इसलिए अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी के नेता बने, वो मुख्यमंत्री बनाए गए। मुझे माननीय अभी के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर के नेता प्रतिपक्ष बनाया और हम लोग सब काम में लग गए। छत्तीसगढ़ जब बना तो हम पूरी ताकत में लग गए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनाई जाए। अजीत जोगी के साथ लड़ाई हुआ, मुझे टिकट मरवाही में दे दिया गया।
मैंने कहा कि मरवाही से मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, लेकिन प्रदेश को जिता दूंगा, पार्टी को जिता दूंगा। लेकिन यहाँ भी षड्यंत्र पूर्वक मुझे मरवाही में तो लड़ाया गया, लेकिन तब करा के टिकट काट दी गई। और अब देखिए 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें।